तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर का कोई भी टेंस हो स्टूडेंट्स, टाइम एडवर्बियल्स वही आएंगे जो आपने फ्यूचर सिंपल में देखे थे, यानी फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करने वाले जो टाइम एडवर्बियल्स है, जैसे टुमारो, नेक्स्ट के बाद में कोई टाइम आ रहा है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इनके बाद कोई फ्यूचर आ रहा है, वो सब उनको याद रखने हैं। फिर भी एग्जाम के लिए कई बार इस तरह के एग्जाम्पल आ जाते हैं, उसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ। कई बार आ जाता है एट दिस टाइम, यानी इस समय, टुमारो इस समय, कल, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम ऑन संडे। इस तरह से एट दिस टाइम के बाद में कोई भी फ्यूचर का टाइम कई बार दिया हुआ मिलता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, फिर भी हमें क्या ध्यान में रखना है कि फ्यूचर सिंपल के जो पहचान के शब्द है, टाइम एडवर्बियल्स हैं, उनका यूज भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ में करते हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अभी आप पढ़ के आए हो फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम में ले रहे थे स्टूडेंट्स? हम लोग आई और वी के साथ में शैल का यूज कर रहे थे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हम लोग किसका यूज कर रहे थे? विल का। यहाँ क्या हो जाएगा? केवल एक बी जुड़ रहा है, आई और वी के साथ में क्या जुड़ जाएगा? शैल भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और बाकी जो भी आपके कर्ता बच गए कौन कौन से? ही, शी, इट, और कोई भी नाम हो सकता है, एनी नेम, या कोई और थर्ड पर्सन एक वचन या बहुवचन, इन सब के साथ में विल बी का यूज होगा। याद रह जाएगा सबको। बात करते हैं मेन वर्ब की। स्टूडेंट्स वापस से अपन इस नाम की ओर ही जाएंगे। नाम में इस टेंस का जो नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? कंटिन्यूअस। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जब जब कंटिन्यूअस शब्द का नाम आएगा तब तक हमको वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो काम में आएगी जब जब कंटिन्यूअस का नाम आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेन वर्ब के रूप में आपकी आ जाती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग आईएनजी लगाएंगे। बात हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। We shall be watering plants at this time tomorrow, कि हम at this time tomorrow, देखिए यहाँ पर ही हमारा पहचान का शब्द मिल गया, हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस हो गया आपका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। We shall be watering plants at this time tomorrow, कि हम इस समय कल क्या कर रहे होंगे? पौधों में पानी दे रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां हो रहा है? भविष्य के किसी समय पर जब हम बात कर रहे हैं, वहां पे इंडिकेशन के लिए या तो आपको इस तरह से एट दिस टाइम टुमारो कुछ मिलेगा, या आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलेगा फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए। ठीक है ना? हो सकता था यहां पर क्या दिया होता? वी शैल बी वाटरिंग प्लांट्स व्हेन फादर अराइव्स होम, कि जब पिताजी आएंगे तो हम पौधों में पानी दे रहे होंगे। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस, स्टूडेंट्स याद रखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्यूचर का टाइम क्लोज के रूप में भी यूज होता है। इसका यूज फ्यूचर सिंपल में भी होता है, कंटिन्यूअस में भी होगा। तो फ्यूचर का टाइम इंडिकेटिंग शब्द होगा, और ये बात बताई जाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस में कि उस समय कोई कार्य जारी होगा। ठीक है ना? दूसरा सेंटेंस देखेंगे, we shall not be watering plants at this time tomorrow। तो यहाँ हम लोग देखेंगे we के साथ में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हो रहा है? shall का। आप ऊपर पढ़ के आए हो, I और we के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? shall। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हमने क्या लगा दिया? not। लेकिन याद रखने की बात है फिर से, shall और be के बीच में हमें not को प्लेस करना है। we shall not be watering plants at this time tomorrow। थर्ड एग्जांपल देखेंगे। अब इंटरोगेटिव है तो शैल ही जाएगा,
ध्यान रखेंगे केवल शैल सब्जेक्ट के पहले जाएगा और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब शैल को लगाया, उसके बाद में आपने क्या लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद में बी वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में बाकी सारा सेंटेंस। तो शैल वी बी वाटरिंग प्लांट्स एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल हम इस समय पौधों में पानी दे रहे होंगे। और बाद में आ जाता है आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। शैल वी नॉट बी वाटरिंग प्लांट्स एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल हम इस समय पौधों में पानी नहीं दे रहे होंगे। अब बात करते हैं दूसरे हेल्पिंग वर्ब की, विल। विल के साथ में बी का यूज हो रहा है अपना, तो यहां पर किसके साथ में हो रहा था वापस से देख लेते हैं। आई और वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में किसका यूज होना है, विल बी का। तो देखेंगे गीत विल बी प्लेइंग द पियानो, कि गीत जो है वो पियानो बजा रही होगी। भविष्य का समय दिया हुआ होगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो, या मैंने जैसे बताया फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल टेंस को फ्यूचर के टाइम क्लोज के रूप में दिया गया होगा। गीत विल बी प्लेइंग द पियानो, कि गीत पियानो बजा रही होगी। नेगेटिव क्या हो जाएगा, विल नॉट बी प्लेइंग द पियानो, विल के बाद में नॉट बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, विल गीत बी प्लेइंग द पियानो, कि क्या गीत पियानो बजा रही होगी। और नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा, विल गीत नॉट बी प्लेइंग द पियानो, कि क्या गीत पियानो नहीं बजा रही होगी। तो हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।